हे विघ्नराज जगदीश्वर दीनबन्धो द्वैमातुरा प्रणतराक्षक शम्भुपुत्र कार्याणि कर्तुमखिलानि सुबुद्धिदातः त्वां पूजयामि गणनायक मे प्रसीद त्वां पूजयामि गणनायक मे प्रसीद सजातिकृत विजातिकृत स्वनिष्ठ भेद वर्जितम् निरञ्जनं च निर्गुणं निराकृतिं च निष्क्रियम् सदात्मकं चिदात्मकं सुखात्मकं परं पदम् भजामि तं गजाननं स्वमायया तविग्रहम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् नताशुभासुनाशकं भजामि तं गजाननम् नताशुभासुनाशकं भजामि तं गजाननम्। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहम डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां सर्वतः पूर्वं हार्दिकम् अभिनंदनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष में अनिवार्य विषय जो संस्कृत वाङ्मय है उसके द्वितीय पत्र में मध्य सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण को आधार मान करके चर्चा करेंगे। पूर्व के प्रसंग में आप लोगों ने केवल समास के अंतर्गत समर्था पदविधि प्राक कडारात् समासः सहसुपा आदि जो सूत्र हैं उनके व्याख्यान को और उन सूत्रों से निष्पन्न होने वाले जो प्रयोग हैं उनका श्रवण आप सभी लोगों ने किया। केवल समास के पश्चात प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार अव्ययी भाव समास का वर्णन करते हुए इन्होंने यहां पर सूत्र उद्धृत किया है। अव्ययी भावः वृत्ति में ग्रंथकार ने लिखा है अधिकारोऽयं प्राक् तत्पुरुषात्, अर्थात ये अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार तत्पुरुष समास से पूर्व तक चलेगा। अधिकार का तात्पर्य होता है, महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में जो 6 प्रकार के सूत्रों का प्रणयन किया है, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमेव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विध सूत्र लक्षणम, इसकी व्याख्या आप लोग पूर्व में सुन चुके हैं। तो यहां पर अधिकार का तात्पर्य होता है स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति उत्तरोत्तर फल जनकत्वम अधिकारत्वम। महर्षि पाणिनि ने जिस अध्याय के अंतर्गत जिस पाद में जहां जिस सूत्र का पाठ पढ़ा है वहां तो उसका प्रयोजन विशेष हो नहीं और उत्तरोत्तर जिसका अधिकार चले,
ऐसा जो सूत्र होता है वह सूत्र कहलाता है अधिकार सूत्र। ये अव्ययी भावः, इस सूत्र को यहां पर अधिकार सूत्र के रूप में उद्धृत किया गया है। अगला सूत्र है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्यो सादृश संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। इसकी वृत्ति है विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुवंतेन सह नित्यम समस्यते सो अव्ययी भावः। अर्थात विभक्ति आदि जो अर्थ हैं, विभक्ति समीप समृद्धि आदि, ये 16 अर्थ यहां पर प्रतिपादित किए हैं ग्रंथकार ने। तो विभक्ति आदि जो 16 अर्थ हैं, इनके गम्यमान होने पर वर्तमान जो अव्यय है उसका समर्थ सुबंत के साथ में नित्य समास होता है और वह समास अव्ययी भाव कहलाता है। अगला सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र में वर्णित जो समास शब्द है, इस समास शब्द की समास विधायक शास्त्र पद में लक्षणा की गई है। इसलिए ग्रंथकार इस सूत्र की वृत्ति लिखते हुए कहते हैं कि समास विधायक शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास विधायक जो शास्त्र है, सूत्र है, उसके द्वारा जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। और या संज्ञा सासा प्रयोजनवती, जो संज्ञाएं होती हैं उनका शास्त्र में कोई ना कोई प्रयोजन भी होता है। उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन है यहां पर उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक शब्द का पूर्व में प्रयोग। यहां पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है अधिहरि। अधिहरि प्रयोग की निष्पत्ति के विषय में कहते हैं कि हरऊ ये इसका लौकिक विग्रह है और हरि प्लस नी प्लस अधि ये इसका अलौकिक विग्रह है। यहां पर अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा समास का विधान होगा। समासत्वात् कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी हरि प्लस अधि। अब यहां सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इसके द्वारा अधि शब्द की उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक जो अधि है उसका पूर्व प्रयोग होने पर स्थिति बनेगी अधिहरि। अब यहां पर एक न्याय प्रवृत्त होता है एक देश विकृत मनन्यवत, अर्थात किसी समुदाय का, किसी अंगी का अगर कोई अंग भंग हो जाता है तो वह अन्य नहीं कहलाता, वह वही कहलाता है। इस न्याय के आधार पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा और प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान होने पर स्थिति बनेगी अधिहरि प्लस सु। अब यहां सूत्र है अव्ययी भावश्च। ये सूत्र अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा करता है और तत्पश्चात सूत्र प्रवृत्त होगा यहां पर अव्ययादापसुपः। इसका अर्थ है अव्ययात विहितस्य आपः सुपश्च लुक स्यात्। अव्यय से विहित जो आप अथवा सुप उसका लुक होता है। अव्ययादापसुपः सूत्र के द्वारा सु का लुक शब्द के द्वारा लोप होने पर प्रयोग निष्पन्न होगा अधिहरि। इसके पश्चात अगला सूत्र यहां उद्धृत किया है ग्रंथकार ने अव्ययी भावश्च। इसका अर्थ है अयम नपुंसकम स्यात्, अर्थात अव्ययी भाव समास को नपुंसक लिंग का विधान होता है और इस सूत्र का उदाहरण है अधिगोपम। इसका लौकिक विग्रह है गोपी और अलौकिक विग्रह है गोपा प्लस नी प्लस अधि। यहां पर अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा समास का विधान
समासत्वात् कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी गोपा प्लस अधि। अब यहां सूत्र प्रवृत्त होगा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इसके द्वारा अधि की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा अधि का पूर्व प्रयोग होने पर स्थिति बनेगी अधिगोपा। एक देश विकृत अनन्यवत, इस न्याय के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय, अधिगोपा प्लस सु, अव्ययीभावश्च सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग का विधान और हिरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा हिरस्व होकर के प्रयोग बनेगा अधिगोप प्लस सु। अब यहां सूत्र है नाव्ययीभावादतो अम्त पंचम्याः, इस सूत्र के द्वारा सु को अमादेश होकर के और अमी पूर्वा से पूर्व रूप का विधान होकर के प्रयोग बनेगा अधिगोपम। इसी प्रकार कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, मत्राणाम समृद्धि सुमत्रम, मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम आदि जितने भी प्रयोग हैं, इन सभी प्रयोगों की निष्पत्ति पूर्व प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए हो सकेगी। आगे सूत्र है अव्ययीभावे चा काले, इसकी वृत्ति है सहस्य सहस्यात अव्ययीभावे न तु काले, अर्थात सह शब्द को स आदेश होता है अव्ययीभाव समास में यदि काल अर्थ रूप गम्यमान न हो तो सहरी सचक्रम आदि जितने भी प्रयोग हैं उन सब की निष्पत्ति पूर्व प्रक्रिया के अनुसार होगी। अगला सूत्र है यथा सादृश्य। यहां लिखते हैं कि असादृश्य एव यथा शब्दः समस्यते, अर्थात असादृश्य अर्थ में ही यथा शब्द का समास होता है, भिन्न अर्थ में नहीं। तो यहां पर कहते हैं नेह यथा हरिस तथा हरः, यहां पर समास नहीं होगा। कहां? यथा हरिस तथा हरः, जिस प्रकार जैसे भगवान हरि हैं वैसे ही भगवान शंकर हैं। यहां पर सादृश्य रूप अर्थ गम्यमान होने के कारण यथा सादृश्य सूत्र के द्वारा समास का विधान नहीं होगा। अगला सूत्र है यावद अवधारणे। यहां वृत्ति में लिखते हैं अवधारणे अर्थे यावत इति अव्ययस्य समर्थ सुबंतेन सह समासः भवति, अर्थात अवधारण अर्थ में, अवधारण कहते हैं परिमाण को, परिमाण अर्थ गम्यमान होने पर यावत जो ये अव्यय है इसका समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है। उदाहरण है इसका यावत छलोकम, यावन्तः श्लोकाः तावंतो अच्युत प्रणामाः। यहां पर परिमाण रूप अर्थ गम्यमान होने के कारण यहां पर उक्त सूत्र के द्वारा समास का विधान होगा और पूर्व प्रक्रिया के अनुसार यावत छलोकम जो प्रयोग है वो निष्पन्न होगा। अगला सूत्र है सुप्रतिना मात्रार्थे। इसका अर्थ है कि समर्थ सुबंत का प्रति के साथ में समास होता है मात्रा अर्थ गम्यमान होने पर। जहां मात्रा रूप अर्थ गम्यमान नहीं होगा वहां इस सूत्र के द्वारा समास का विधान नहीं होगा। जैसे वृक्षम वृक्षम प्रति विद्युतते विद्युत, इस वाक्य में समास का विधान नहीं होगा क्योंकि इस वाक्य में प्रयुक्त जो प्रति शब्द है वह मात्रार्थक नहीं अपितु वीप्सार्थक है। इसलिए वीप्सार्थक होने के कारण यहां पर लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः सूत्र के द्वारा प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का विधान होकर के उक्त वाक्य की निष्पत्ति होगी। सुप्रतिना मात्रार्थ है। इस सूत्र का ग्रंथकार ने यहां उदाहरण प्रस्तुत किया है शाक प्रति। इसका लौकिक विग्रह है शाकस्य लेशः, शाक प्लस ngस प्लस प्रति।
ये जो इसका अलौकिक विग्रह है, यहां पर सुप्रतिना मात्रार्थ है सूत्र के द्वारा शाक पद का मात्रार्थक प्रति के साथ में समास और समासत्वाद कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी शाक प्लस प्रति। व्याकरण शास्त्र में एक न्याय प्रचलित है, पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही, अर्थात लक्षण की लक्ष्य में जो प्रवृत्ति होती है, सूत्र की लक्ष्य में जो प्रवृत्ति होती है वो पर्जन्यवत होती है। पर्जन्य कहते हैं वर्षा को। वर्षा जब होती है तब वह ये विचार नहीं करती कि कहां तालाब है, कहां नदी है, कहां रेगिस्तानी क्षेत्र है, कहां पानी की आवश्यकता है और कहां नहीं है। वर्षा जब होती है तब वह समान रूप से सभी स्थलों पर हुआ करती है। इसी प्रकार किसी सूत्र की अपने लक्ष्य में जो प्रवृत्ति होती है वह पर्जन्यवत होती है। अगर किसी सूत्र का अर्थ कहीं घटित हो रहा है तो वह सूत्र वहां पर प्रवृत्त होगा, भले ही उसकी आवश्यकता हो या न हो, प्रयोग में कोई परिवर्तन हो अथवा न हो। इसलिए पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति इस न्याय के आधार पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो सूत्र है, इसके द्वारा उपसर्जन संज्ञा का विधान होगा। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होने पर स्थिति बनेगी शाक प्लस प्रति। अब यहां पर न्याय है एक देश विकृत मनन्यवत। इस न्याय के आधार पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय का विधान होने पर स्थिति बनेगी शाक प्रति प्लस सु। अब यहां सूत्र है अव्यय भावश्च। इस सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा होगी और अव्ययादापसुपः सूत्र के द्वारा सु का लोप होने पर प्रयोग निष्पन्न होगा शाक प्रति। अगला सूत्र ग्रंथकार ने यहां लिखा है विभाषा। लिखते हैं अधिकारोयम, अर्थात विभाषा जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र है। और अधिकार सूत्र के विषय में पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति उत्तरोत्तर फल जनकत्वम अधिकारत्वम। अधिकार सूत्र उसे कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अधिकार सूत्र को जिस अध्याय के जिस पाद में जहां पढ़ा है वहां उसका प्रयोजन विशेष न हो और उत्तरोत्तर जिसका अधिकार चले, उस सूत्र का नाम है अधिकार सूत्र। तो ये जो विभाषा सूत्र है ये अधिकार सूत्र है, अर्थात यहां से विभाषा इस सूत्र का अधिकार चलेगा। आज तक आप लोगों ने समास विधायक जितने भी सूत्र अब तक पढ़े, अव्यम, विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि, वे सभी ऐसे सूत्र थे जिनके द्वारा नित्य समास का विधान हुआ, वैकल्पिक समास का नहीं। लेकिन यहां से अब वैकल्पिक समास का विधान होगा। इसके आगे अगला सूत्र है अप परि बहिरंचवः पंचम्या। अप परि बहिस और अंचु का पंचम्यंत पद के साथ समास होता है विकल्प से। इस सूत्र का उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया गया है अप विष्णु। इसका लौकिक विग्रह है विष्णोः अप, और विष्णु प्लस मसी प्लस अप ये इसका अलौकिक विग्रह है। यहां पर अप परिवहिरंचवः पंचम्या, इस सूत्र के द्वारा अप इस अव्य का विष्णोः इस पंचम्यंत सुबंत के साथ में विकल्प से समास होगा और समासत्वात् कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा और प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुप का लुक होकर के स्थिति बनेगी
विष्णु प्लस अप। अब यहां सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। उसका अर्थ है समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। अर्थात समास विधायक जो शास्त्र है उसमें प्रथमा निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा का विधान होगा और उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक जो अप है उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी अप विष्णु। अब यहां वार्तिक है एक देश विकृत मनन्यवत। अगर किसी अंगी का एक देश विकृत हो जाता है तो वो अन्य जैसा नहीं होता। इस न्याय के आधार पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान होने के पश्चात स्थिति बनेगी अप विष्णु प्लस सु। अब यहां पर सूत्र है अव्यय भावश्च। इस सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा का विधान और अव्ययादाप सुपः सूत्र से सु का लोप होने पर प्रयोग बनेगा अप विष्णु। अभाव पक्ष में प्रयोग बनेगा अप विष्णु हो। इसी को आप सभी छात्र अगर संस्कृत में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विष्णो अप इति लौकिक विग्रहे विष्णु प्लस ngसि प्लस अप इति अलौकिक विग्रहे अप परिबहिरंचवः पंचम्या इति सूत्रेण अप इति अव्ययस्य विष्णोः इति पंचम्यन्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समासे समासत्वात् कृतध्य समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी विष्णु प्लस अप इति जाते। ततः प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण अप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञक अप इत्यस्य पूर्व प्रयोगे अप विष्णु इति जाते। एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अव्यय भावश्च इति सूत्रेण अव्यय संज्ञायां अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सुलोपे अप विष्णु इति रूपम निष्पन्नम। अभाव पक्षे अप विष्णोः इति द्वितीयं रूपम निष्पन्नम भवति। अनेनैव प्रकारेण परिविष्णु परिविष्णोः बहिर्वनम बहिर्वनात् प्राग्वनम प्राग्वनात् इत्यादि प्रयोगाणामपि निष्पत्तिर्भवितुम् अर्हति। अनेनैव सह अहं स्वकीयं वक्तव्यं विरमामि। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।